जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाए, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों आज हम समास का संघर्ष पढ़ने वाले हैं, समास पढ़ने वाले हैं। समास को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। समास के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको आज बताना है, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं आज का टेस्ट देने के लिए? अगर तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि सर यस मैं तैयार हूं। आप बस चालू करें, स्टार्ट करें, ठीक है। तो सभी लोगों को फटाफट से समास बताना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस प्रकार से ये लाल वाला बटन दिया होगा, इस प्रकार से सब्सक्राइब में ठोक दो और ये बेल आइकन पर दबा के ऑल पर क्लिक कर दो, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी सीधे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का अपना पहला प्रश्न है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। प्रश्न आपका एक है, चयन भी आपको एक करना है, दो नहीं करना है ना। दो मैं आपसे करवाऊंगा, सिर्फ आपको एक करना है कि सर उसे संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय या फिर छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तब आपने बताया कि सर समास पढ़ रहे हैं तो समास ही कहते होंगे, समास पढ़ रहे हैं तो समास ही कहते होंगे, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया, बी नंबर। अब जब समास पढ़ रहे हैं तो समास ही इसे कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये चीज कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हमें चयन करना है। और आपने बताया कि सर समास मतलब होता है ना तो विच्छेद होता है, ना विग्रह होता है, ना विस्तार होता है। तो होता क्या है? आपने 3 नंबर काट दिए, एक काट दिया, दूसरा भी काट दिया, तीसरा भी काट दिया और चौथे में टिक लगा दिया कि सर समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर वालों का, ठीक है। और भी थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन, ऐसे आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। अब आपको बताना है साथियों, आपका जो अगला प्रश्न है कि कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास किसमें है? अब आपने समास तो पढ़े हैं, बोले सर जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसका प्रथम पद उपसर्ग, प्रथम पद में उपसर्ग हो उसे कहते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास में यहां पर देखना है, 4 विकल्प भी आपके सामने हैं, ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या फिर कुमारी। तो इनमें से हमें 3 में से चयन करना है। अव्ययी भाव समास तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रथम पद आपको अव्ययी, यानी कि आपका जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, अगला है आपका जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, कौन सा समास होता है। प्रश्न को जरा अच्छे से पढ़ना कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, उस समास को क्या कहते हैं। बहुव्रीहि समास, कर्मधाराय समास, है ना, या फिर तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो बताना है विशेषण विशेष का संबंध किसमें होता है। वो आपको पता है कि पहला जो होता है विशेषण और दूसरा पद जो होता है वो विशेष होता है। यानी कि प्रथम पद जब दूसरे की विशेषता बताता है वो समास कहलाता है कर्मधाराय समास, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पा जी, काजल जी, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि कर्मधाराय समास किसमें है। अब कर्मधाराय समास आपसे पूछ लिया, चक्रपाणी आपको दिया है पहले विकल्प में, दूसरा दिया है चतुर युग्म, तीसरा दिया है नीलोत्पल, चौथा दिया है माता पिता। अब कर्मधाराय समास आपसे पूछा गया तो कर्मधाराय समास आपको चयन करना है। आशुतोष जी, हेमगुरु जी, धर्मेंद्र जी, सुनील कुमार जी, प्रश्न क्रमांक 5 में आपका कर्मधाराय समास पूछा गया। और कर्मधाराय समास बोले सर ना तो चक्रपाणी में है
न चतुर्युगम में है, न माता पिता में है, तो उत्तर हो जाएगा नीलोत्पल में, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है अगला प्रश्न कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। अगर बात दोनों पद प्रधान की आपसे पूछी जाती तो आप बता देते कि सर दोनों पद प्रधान होते हैं वो तो द्वंद्व समास है, लेकिन दोनों पद अप्रधान है, कोई तीसरा जो है वो प्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और वो समास कहलाता है आपका, ना तो द्वंद्व कहलाता है क्योंकि इसमें तो दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास भी नहीं है, तो उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। ये जो बहुब्रीहि समास है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, है ना, कोई तीसरा जो अर्थ है वो इसमें निकलता है ना, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। जिन्होंने बताया है दीपक जी बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जितेंद्रिय में कौन सा समास है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर द्वंद्व समास, है ना, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। और जितेंद्रिय में हमें बताना है कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा होगा जितेंद्रिय। बोले सर इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, है ना, और आपका जो हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास यानी कि बी नंबर आपका यहाँ पर इंद्रियों को जीतने वाला, अर्थात तीसरा पद आपका निकलेगा इसमें और बहुब्रीहि समास इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास इन जितेंद्रिय में, है ना। और नेक्स्ट आपको बताना है साथियों कि नेक्स्ट है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर प्रश्न क्रमांक 8 में देवासुर बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। प्रश्न क्रमांक 8 में चयन करना है देव और असुर, तो देवासुर में समास कौन सा होगा। आपने चयन कर लिया कि सर देव और असुर अर्थात कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। देव और असुर में द्वंद्व तो होता ही है, होता कि नहीं होता, होता है, तो देव और असुर यानी कि आपका द्वंद्व समास, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, डी नंबर, डी नंबर बिल्कुल सही बताया टीना जी, अभिलाषा, पुष्पा जी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, है ना, राजेश जी, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। दीनानाथ, तो दीनानाथ में आपने चयन किया है प्रश्न क्रमांक 10 में। सभी लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। ममता जी, ललिता, आशुतोष, सरोज चौधरी जी, उमंग जी। दीनानाथ में बताना है, अपन बोलते कि दीनों के नाथ हैं जो, है ना, वो हो जाएगा आपका क्या, कर्मधारय समास। कर्मधारय यानी कि आपका जो एक नंबर है, एक नंबर दीनों के नाथ हैं जो, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय भावेश जी बिल्कुल सही है आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन, मुख दर्शन में समास बताना है, तो मुख का दर्शन होगा या फिर मुख के लिए दर्शन होगा, क्या हो जाएगा, मुख का दर्शन। और समास कौन सा होगा इसमें, द्विगु समास, संख्यावाची है नहीं, है ना। द्वंद्व समास, द्वंद्व कोई हो नहीं रहा है ना, तो ये दो तो कट गए। अब मुख दर्शन से कोई तीसरा अर्थ निकल नहीं रहा है, तो बहुब्रीहि भी कट गया। उत्तर क्या निकलेगा, उत्तर निकल के आएगा तत्पुरुष समास यानी बी नंबर। प्रश्न क्रमांक 11 में मुख का दर्शन और तत्पुरुष समास, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर पुरुष से है, यानी कि 12 का उत्तर वो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण बताना है। तब राइट आंसर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 12 में, क्या होगा। बोले सर बहुव्रीहि की बात मतलब तीसरा अर्थ प्रदान, है ना, तो निशिदिन में कोई तीसरा पद नहीं है, है ना, कोई
त्रिभुवन में भी नहीं है ना, और पुरुष से में भी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा 5 हैं आनन जिसके, 5 हैं आनन जिसके, अर्थात तीसरा अर्थ इसमें निकलेगा और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पंचानन आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निशाचर में कौन सा समास है। प्रश्न क्रमांक 13, निशाचर में अव्ययी भाव समास है, कर्मधाराय समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता है निशा में चरने वाला है ना, निशा में विचरण करने वाला, विचरने वाला, उसे क्या कहेंगे, राक्षस कहेंगे, राक्षस है ना, निशा में विचरने वाले को राक्षस कहेंगे, अर्थात तीसरा अर्थ आपका राक्षस निकला। तो आप उत्तर क्या लगाओगे इसमें, निशा में कौन सा समास होगा निशाचर में। बोले सर इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है कि निशा में विचरण करने वाला, विचरने वाला, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, निशा में चरण करने वाला, विचरण करने वाला, उसे कहेंगे राक्षस। ठीक है, राक्षस, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है चौराहा में कौन सा समास है, और चौराहा का आप क्या करेंगे। बोले सर 4 राहों का समूह है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि लगाओगे क्या, तत्पुरुष लगाओगे कि अव्ययी भाव लगाओगे, या फिर दिगु लगा देना, कौन सा लगाओगे चौराहा में। तो चार राहों में बताना है डीएस परिमार जी, दीपा जी, ममता एमसी जी, प्रश्न क्रमांक 14 में, और चौराहा में कौन सा समास है। तो आपने बताया कि सर 4 राहों का समूह, यानी कि डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है, दीपक राज जी। ठीक है, डी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 10 मुख में कौन सा समास है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 में बताना है 10 मुख में कर्मधाराय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष है, या फिर दिगु समास है। प्रश्न क्रमांक 15 में और 10 मुख में हमें चयन करना है। आपको पता है हम पढ़ते हैं क्या, दशानन पढ़ते हैं, दशानन है ना, 10 हैं आनन जिसके। अब आनन मतलब क्या होता है दोस्तों, आनन मतलब सिर नहीं होता, आनन मतलब होता है क्या, मुख। आनन मतलब होता है मुख, और 10 मुख में जो समास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हैं मुख जिसके, यानी कि बी नंबर बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आनन मतलब क्या होता है, मुख होता है, मुख, इसको याद रखेंगे। एक पूछा गया था कि दशानन लिखा और बोले दशानन में आनन का अर्थ क्या है, तो किसी ने लगा दिया सिर, सिर नहीं होता, होता क्या है, मुख, आनन मतलब मुख। और सुपुरुष में कौन सा समास है दोस्तों, सुपुरुष हम लिखते हैं कॉमन रूप से पुरुष, पुरुष लिख दिया। अब पुरुष में अगर सुपुरुष लिख लगा दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, और विशेषण विशेष की विशेषता बता रहा है, पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है, सुपुरुष है, सुपुरुष है, यानी कि अच्छा पुरुष है, उत्तम पुरुष है ना, सु मतलब अच्छा, पुरुष। तो प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा, यानी कि आपका उत्तर होगा कर्मधाराय समास, है ना, यानी सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधाराय समास, ज्योति शुक्ला जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। प्रश्न क्रमांक 17 में बढ़िया प्रश्न है, कमेंट में आपको लिखना है विशेषण और विशेष के योग से बनने वाला समास कौन सा है। उसे दिगु कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे, कर्मधाराएं कहेंगे, तत्पुरुष कहेंगे। इस प्रकार से समास की परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं आपसे जानने के लिए कि आपको परिभाषा आती है कि नहीं आती। तब आपने बताया कि सर विशेषण और विशेष से बनने वाला जो समास है उसे कहते हैं कर्मधाराय समास। कर्मधाराय यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 में बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही है, प्रेम सिंह जी, है ना, संजना मीना जी, सी नंबर बिल्कुल सही है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द में दिगु समास है, वह शब्द को चयन करना है आजीवन में, भूदान में, सप्ताह में, या फिर पुरुष सह में। तो किसमें दिगु समास यहां पर हो जाएगा उसका चयन करके आपको बताना है साथियों। और 4 विकल्प हैं। दिगु समास जब हम पढ़ते हैं बोले संख्यावाची दिगु, जहां पर संख्या प्रथम पद संख्यावाची हो वो दिगु समास होता है, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। जैसे हम बात करते दशानन, दशानन में संख्यावाची तो है लेकिन तीसरा अर्थ उसमें निकलता है, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन दिगु समास आपका क्या हो जाएगा, सप्ताह है। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का जो समूह है
वो हो जाएगा, है ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। पूनम जी, ऋतु जी, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण क्या है। द्विगु समास आपसे फिर पूछ लिया गया और द्विगु में आपने बताया कि अन्वय, दिन रात, चतुरानन या फिर त्रिभुवन। तो आपको चयन करना है यहाँ पर और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। उमंग जी, राज ठाकुर जी, प्रश्न क्रमांक 19 में द्विगु समास बोले सर अन्वय में भी नहीं है, दिन रात में भी नहीं है ना, और यहाँ पर चतुरानन लिखा है, चतुरानन में होगा कि त्रिभुवन में होगा। अब दो में से आपको फंस गई, कैसेट तो दो में फंसी है दोस्तों आपकी, अब दो में फंसी है तो आपने 19 का चयन किया है कि सर त्रिभुवन में होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही मान लिया जाता है, त्रिभुवन में ही आपका द्विगु समास होगा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही है साथियों। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास, और द्वंद्व में जहां द्वंद्व की स्थिति होती है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होते हैं। पीतांबर में कोई द्वंद्व नहीं है, नेत्रहीन में कोई द्वंद्व नहीं है, चौराहा और रुपया पैसा, है ना, बोले सर रुपया पैसा का तो द्वंद्व दुनिया में चलता है, दुनिया में चलता है, रुपया पैसा द्वंद्व चल रहा है ना, रुपया और पैसा, क्या बोलेंगे इसे, रुपया और पैसा, है ना, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाएगा। 20 नंबर में डी नंबर आपका सही होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह करना है। यथाशक्ति, यथाशक्ति दोस्तों ये अव्ययी भाव समास का यथाशक्ति कई बार एग्जाम में पूछा गया, आशुतोष जी, मणिपाल जी, लेकिन इसमें आपको विग्रह करना है कि जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, या फिर यथा जो शक्ति, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा वो भी आपको पता होनी चाहिए। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है और यथाशक्ति का विग्रह क्या होता है ये चीज हमें बतानी है। तो दोस्तों जैसी शक्ति भी नहीं होगी, यथा जो शक्ति भी नहीं होगी, तो उत्तर हो जाएगा आपका कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यथाशक्ति, और इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य, आप बोलते हो सर पाप इस प्रकार से और पुण्य जो लिखा जाता है इस प्रकार से, वहां पर गलत हो गया, लेकिन पाप पुण्य आपको बताना है कि पाप और पुण्य, पाप का विलोम पुण्य होता है, पाप और पुण्य का विग्रह करें तो और आपका बीच में आ जाता है ना, पाप और पुण्य। ठीक है, तो पाप और पुण्य आ रहा है, तो बोले सर इसमें ना तो कर्मधारा लगाओ, ना द्वंद्व लगाओ, ना तत्पुरुष लगाओ, ना बहुब्रीहि लगाओ, इन तीनों को काट दो, लगाना है तो आप द्वंद्व लगा दो, द्वंद्व लगा दो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पाप पुण्य में जो समास है वो द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला है लंबोदर में कौन सा समास। लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात तो जल्दी से आपको चयन करना है कि लंबोदर में जो समास है वो कौन सा है। द्वंद्व समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास। और हम पढ़ते हैं कि लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी का, और उत्तर हो जाता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा पद इसमें प्रधान हो रहा है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और डी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है प्रश्न क्रमांक 23 का। ठीक है, काजल महावर जी, रुक्मणी जी। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है चंचल जी कि देश प्रेम में कौन सा समास है। तो आप क्या करोगे, है ना, देश का प्रेम कि देश के लिए प्रेम, है ना, या फिर क्या करोगे। ये देश प्रेम कई बार पूछा गया, देशभक्ति और देश प्रेम ये कई बार पूछे गए हैं समास में, और यहाँ पर बोले सर ना तो अव्ययी भाव समास है इसमें, ना इसमें कोई संख्यावाची आ रहा, तो द्विगु भी काट दो। अब देश प्रेम में कोई आपका तीसरा अर्थ प्रधान भी नहीं हो रहा है, तो बहुब्रीहि भी इसको काट दो। उत्तर निकल के कौन सा आ जाएगा, बोले सर देश के लिए प्रेम, अर्थात आपका जो बी नंबर है तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं साथियों। परमेश्वर में कौन सा समास। परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, अर्थात महान है जो ईश्वर, परम मतलब होता है महान, और महान है जो ईश्वर वो कौन सा होगा। द्विगु काट दो, नहीं है ना, तत्पुरुष ये बताइए आप, अव्ययी भाव समास भी इसमें नहीं है, तो परम है जो ईश्वर अर्थात महान है जो ईश्वर, तो उसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास,
और बी नंबर आपका कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कल एक क्वेश्चन दोस्तों विद्यार्थी में आपका जल्दी जल्दी से क्या हो गया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया था कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में ठीक कर लेना। इसमें दोस्तों विद्यार्थी में अपना क्या है, दीर्घ संधि मानी जाती है। विद्याधन अर्थी, मैंने विच्छेद तो बिल्कुल सही किया था लेकिन जल्दी में पता नहीं गलत कैसे हो गया, विद्यार्थी में दीर्घ संधि हो जाती है। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला, ये गौशाला में बताना है तो ये गौशाला भी पूछा जाता है और बोल देते सर गो के लिए शाला, गो के लिए शाला, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर तत्पुरुष समास। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नवग्रह में कौन सा समास है, यानी कि 27 में द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय समास है। और नवग्रह में समास का चयन करना है और नव में क्या आ रहा है, नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह है। तो यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 यानी कि गिनती के 9 आ रहे हैं, 9 ग्रह जिसे हम कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होकर के द्विगु समास ही इसमें टिक कर लेना, 9 ग्रह में आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, फिर आपको कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, कन्यादान है ना, बोले सर बहुब्रीहि समास है ना, तत्पुरुष समास या कर्मधारय या फिर द्विगु होगा, तो कौन सा होगा, कन्या का दान या फिर इसका कन्या के लिए दान, ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो कन्यादान है फिलहाल यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका कन्यादान में हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर तत्पुरुष समास। ठीक है, तो बी नंबर समीना सिद्दीकी और फूल जहां जी, बी नंबर आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। फिर आपसे पूछा जाता है साग पात में कौन सा समास है, यानी कि 29। अब इस साग पात का जो विग्रह है आप करोगे, कैसे करोगे, साग और पात, क्या करोगे, साग और पात। अब और लग गया बीच में है ना, साग और पात, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में कोई अव्यय तो आया नहीं है ना, द्विगु समास में कोई संख्यावाची तो आया नहीं है ना, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष भी नहीं है, तो उत्तर होगा आपका साग पात यानी कि द्वंद्व समास। और डी नंबर आपका द्वंद्व बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर। डी नंबर बबली जी, शांति जी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में हमें समास बताना है और मैंने आपको बताया था कि मैंने लिखा कमल। अब कमल कैसा है, लाल है कि नीला है, और यहाँ पर कमल की विशेषता बता ही दी गई है कि कमल कैसा है, नीला है। तो ये नील क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण, और विशेष हो जाएगा आपका कमल, यानी कि जो नील है ये कमल की विशेषता बता रहा है। और जहां पर विशेषण विशेष होता है वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है ना। नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, और सी नंबर आपका जो है कर्मधारय समास बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर बताया है ना। अब आपको बताना है, अब आपको चयन करना है कि भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन यानी कि 31, तो 31 में आपको बताना है भाई का विलोम क्या होता है, बहन, भाई का बहन है ना, और भाई और बहन हम लगा देते हैं, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, बोले सर भाई और बहन, भाई और बहन। तो भाई बहन में ना तो बहुब्रीहि होगा, न द्विगु होगा, न तत्पुरुष होगा, सीधा आपका उत्तर चला जाता है कहाँ, द्वंद्व की ओर। द्वंद्व की ओर आपका उत्तर सही चला जाता है, ए नंबर आपका भाई और बहन में बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर। फिर अगला क्वेश्चन हमें बताना है मंजुला जी, वनवास में कौन सा समास है। वनवास में आपको बताना है, सभी लोग लाइक बिल्कुल कर देना, लाइक जरूर करना है दोस्तों सभी लोगों को। अंजना जी, वनवास में समास बताना है तो तत्पुरुष होगा, कर्मधारय, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास, और 4 विकल्प हैं। और वनवास हो गया था श्री राम जी को वन का वास, अब उनको वन का वास करना था है ना, तो वन का वास यानी कि आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही चयन किया है प्रशांत जी, भूषण है ना, तो इसको याद रखेंगे। सरिता जी, अगला क्वेश्चन आपको बताना है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर पीला है जिसका अंबर है ना, पीला है जिसका अंबर, अर्थात कौन सा समास हो जाएगा पीताम्बर में। पीताम्बर में चयन करना है। और तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कि पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, यानी कि आपका जो उत्तर होगा फतेह सिंह जी, पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण का। और आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, और
अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है कि पीला है जिसका अंबर, अगर यहाँ पर विग्रह इस प्रकार से किया जाता कि पीला है जिसका अंबर तो बहुब्रीहि होता, लेकिन जो है पीला है जो अंबर अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो पीला है जो अंबर में कर्मधारय होगा। पीला है जो अंबर विग्रह इस प्रकार से जो लगाकर किया जाएगा तो आपका कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो समास निकल के आते हैं दोस्तों, डिपेंड करता है विग्रह पर, है ना। इस प्रकार से अगर पूछा जाता तो ये कर्मधारय नहीं दिया जाता ऑप्शन में, या फिर बहुब्रीहि नहीं दिया जाता तो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट आपको बताना नरोत्तम में कौन सा समास है। 34 का उत्तर कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है। नरोत्तम में, है ना, नरों में है जो उत्तम, अर्थात आपको चयन करना है नरों में है जो उत्तम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, प्रथम प्राथमिकता बहुब्रीहि को, क्योंकि बहुब्रीहि पहले ऑप्शन में आपको मिला था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर नरोत्तम में कौन सा समास है, तो नरों में है जो उत्तम, यानी कि नरोत्तम, और नरोत्तम में आपका हो जाएगा कैसा, कर्मधारय समास, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला है आपका गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में प्रश्न क्रमांक 35 में चयन करना है। गगनचुंबी, है ना, यानी कि गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, या फिर कर्मधारय समास। और गगन को चूमने वाला यानी कि तत्पुरुष समास होगा आपका, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष को आ गया, को यानी कि कर्म तत्पुरुष, है ना, तो आपका तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है धक्का मुक्की में कौन सा समास है। धक्का और मुक्की, अपन बोलते ना कि यार धक्का और मुक्की में हम नहीं जाते, धक्का और मुक्की में हम नहीं जाते, धक्का मुक्की खाने हम नहीं जाते, वही धक्का मुक्की आपसे पूछ लिया गया, तो इसको कैसे करोगे, धक्का और मुक्की। भीड़ में क्या होता है, धक्का मुक्की होता है, मुक्का आगे को मारा पीछे को मार देते कई लोग, है ना, बाजू में मुक्का मारा, धक्का दे दिया, चलो आगे, तो धक्का मुक्की है ये। और धक्का मुक्की में आप लगा देना क्या, द्वंद्व समास, धक्का और मुक्की। ठीक है, ये द्वंद्व यानी सी नंबर आपने बिल्कुल सही चीज चयन किया है, रीना जी, है ना, ज्योति, दीपक राय जी। और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि त्रिफला में कौन सा समास है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 37 में त्रिफला अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या फिर कर्मधारय समास। और आपने बताया कि 3 फलों का, इसमें तो क्या आ जाएगा, 3 फलों का समूह त्रिफला कहलाता है, त्रिफला, है ना, और त्रिफला 3 फलों का समूह, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। हाँ, तो इसमें द्वंद्व समास, धक्का मुक्की, ये द्वंद्व समास होगा इसमें, धक्का और मुक्की। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु, त्रिफला में समास द्विगु समास है। ठीक है, अब यहाँ पर तन मन धन में कौन सा समास है, तन मन धन, इसमें हमें चयन करना है। बोले सर तन मन और धन, तन मन और धन, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तन मन और धन, इस प्रकार से तन मन और धन, है ना, तन मन और धन, इसमें भी आप 38 में लगा देना कौन सा। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, हेमंत कुशवाहा जी, तन मन और धन, यानी कि आपका हो जाएगा क्या, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा, तो डी नंबर, तन मन और धन, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में बताना है, चक्र है पानी में जिसके, पानी में मतलब हाथ में, है ना, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु जी के, है ना, विष्णु जी के चक्र घूम रहा है ऐसे करके, तो चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु जी। और इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास होगा। बोले दोस्तों कि क्या हो जाएगा,
चक्रपाणी। चक्रपाणी यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो होगा कौन सा, बहुब्रीहि समास, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका चक्रपाणी बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है। 40 का उत्तर आपको बताना है। पंचवटी में द्विगु समास 5 बटों का समूह हो जाता है। ठीक है, 5 बटों का समूह, द्वंद्व समास, कर्मधाराय या फिर तत्पुरुष समास, और पंचवटी यानी कि 5 बटों का समूह। और उत्तर आपको चयन करना है, उत्तर क्या होगा, 5 बटों का समूह। और ना तो बोले सर द्वंद्व है, ना कर्मधाराय है, और ना ही तत्पुरुष है, यानी कि इन तीनों को काट दो, उत्तर निकल के आ जाता है। क्या आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, द्विगु समास, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ए नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और 40 प्रश्न यहाँ पर अपने सही हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 40 प्रश्न। अब आपको वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, और जितने भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, एमपी टेट ग्रेड की कर रहे हैं, अनिल धाकड़ जी, अनीता जी, और आज हमने समास का यहाँ पर अध्ययन किया। किसी भी प्रश्न में अगर कोई को डाउट हो तो जल्दी से बताएं, फटाक से उसका भी अपन हल करेंगे। किसी को कोई डाउट लग रहा हो, सुभाषिनी, मिस ललिता, प्रशांत जी, चंचल जी, ममता जी, शांति, दीपा जी, धर्मेंद्र जी, है ना, और फतेह सिंह जी, बताएं किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट हुआ हो तो जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे। उमंग कुमार जी, कांति, संजू जी, है ना, टीना और ममता लोधी जी, प्रीति जी, रोहित कुमार जी, दीपू जी, डीएस परमार, संजू जी, है ना, और समीना सिद्दीकी, राज ठाकुर जी, अमरीश जी, सभी को धन्यवाद साथियों। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कांता प्रजापति मेस से, है ना, और अंजना चौहान, समीना जी, अनिल धाकड़ जी, शुभम के, राज ठाकुर वेरी गुड, अनिल जी, मंजुला, भूपेंद्र जी, प्रदीप शर्मा जी, है ना, और शिवानी जी, कमला, ठीक है, और गीता गोदरा जी, सीमा सिद्दीकी, ममता लोधी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। पूनम रैकबार और राज ठाकुर, ठीक है, दीपू सिंह कुशवाहा, ठीक है, कुमराज जी, और देवेंद्र यादव, वेरी गुड, देवेंद्र यादव होंगे, देवेंद्र यादव, है ना, सुभाषिनी, और अपने, ठीक है, बेसजा तिवारी जी भी हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, और पूनम रैकबार जी, वेरी गुड, अविनाश जी। ऑप्शन मान्य होगा एक बाला, बहुब्रीहि समास। पीतांबर में कौन सा मान्य होगा, एक बाला होगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि। अनिल जी, लाला बाना जी, अभिलाषा जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लास होने वाली है ना, हिंदी साहित्य की नेक्स्ट 9 बजे। अनिल धाकड़, प्रदीप शर्मा जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।